एमसीडी चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं और अब एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। यूं तो इस एमसीडी का साल का बजट करीब 15,000 करोड़ का होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एमसीडी पालतू कुत्तों पर भी टैक्स लगाकर पैसे कमाती है? अरे चौंकिए मत, ये सच बात है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि एमसीडी पालतू कुत्तों पर टैक्स लगाकर आखिर कमाती कितना है। तो एमसीडी का 2022 से 23 का बजट डॉक्यूमेंट कहता है कि हर साल पालतू कुत्तों से एमसीडी की कुल कमाई करीब 9,30,000 रुपए की होती है। अब ये होती कैसे है, तो इसके लिए एक कानून है और वो कानून है दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट 1957। हालांकि इस कानून को कभी सीरियसली नहीं लिया गया। 2016 में साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी एसडीएमसी ने पालतू जानवरों को ऑनलाइन रजिस्टर करने का प्रोसेस शुरू किया और 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन फी रखा, जबकि नॉर्थ और ईस्ट में मैनुअल प्रोसेस था। हालांकि कुत्तों की संख्या काफी ज्यादा होने के बावजूद एक साल में करीब 1,000 लोग ही एमसीडी में रजिस्टर करने के लिए आगे आए, जिसके बाद उन लोगों पर फाइन लगना शुरू हुआ जो रजिस्टर नहीं कर रहे थे। एज पर सेक्शन 399 ऑफ डीएमसी एक्ट, ये सभी पेट ओनर्स के लिए जरूरी है कि वो अपने पेट को एमसीडी में रजिस्टर करवाएं। डेटा से पता चलता है कि जुलाई 14, 2022 तक केवल 397 डॉग्स को एमसीडी के साथ रजिस्टर किया गया था। उनमें से मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन थे 263, वो है साउथ दिल्ली से, और फिर 93 कुत्ते नॉर्थ दिल्ली से रजिस्टर्ड है और 41 फ्रॉम द ईस्ट दिल्ली। और इन सब से एमसीडी ने इस साल यानी 2022 में रजिस्ट्रेशन फी के नाम पर 1,57,000 रुपए जमा किए। लेकिन ये आंकड़े कुछ भी नहीं है। इससे पहले यानी कि साल 2021 से 22 में 761 पेट डॉग्स को रजिस्टर किया गया था, जबकि उनमें से 363 कुत्ते साउथ दिल्ली से थे, 255 नॉर्थ और 243 कुत्ते ईस्ट दिल्ली में से रजिस्टर हुए थे। अब रजिस्ट्रेशन का तो ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन के लिए कितने पैसे देने होते हैं। तो एमसीडी 500 रुपए एनुअल रजिस्ट्रेशन फी के नाम पर लेती है कुत्ता पालने वाले उन ओनर्स से, और ये रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए वैलिड होता है, यानी तब तक वैलिड होता है जब तक उस कुत्ते का जो रेबीज का इंजेक्शन है वो वैलिड हो। इसके अलावा साउथ सिविक बॉडी भी 500 रुपए लेती है रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर नॉर्थ एमसीडी केवल 50 रुपए लेती है रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर किसी का कुत्ता रजिस्टर्ड नहीं है तो इंडियन पीनल कोड सेक्शन 289 के तहत उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है। तो खास बात यह है कि सिर्फ कुत्तों पर ही एमसीडी टैक्स नहीं लेती है, बल्कि कैटल्स यानी कि वो जानवर जिनसे हमें दूध मिलता है उस पर भी एमसीडी बजट में अच्छा खासा शेयर कमाती है और उनसे भी एमसीडी टैक्स वसूलती है। एमसीडी साल में दुधारू पशुओं पर लगने वाले मिलेज टैक्स के नाम पर करीब 22 लाख रुपए कमाती है और डॉग टैक्स से 9.30 लाख रुपए सालाना कमाती है। अब अगर आपको अपने पेट को रजिस्टर करना है तो सबसे पहले mcdonline.inc पर जाकर के क्लिक करिए और अपने डॉग्स को रजिस्टर करिए, क्योंकि अगर आपके जो कुत्ते हैं, आपका जो पेट है, वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो शायद आपके डॉग पर भी फाइन लग सकती है। और जितने भी पेट ओनर्स हैं आपके जान पहचान में, आपके रिलेटिव्स, फैमिली ग्रुप्स में भी ये वीडियो शेयर करिए और उनको बताइए कि क्या है प्रोसेस अपने डॉग को, अपने पेट्स को रजिस्टर करवाने का, ताकि वो भी फाइन देने से बच सके। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।